हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर है बच्चों, मैट्रिसेस। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है तो अब आपको क्या पढ़ना है बच्चों, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बच्चों टू मैट्रिसेस, ये आपको देखना होगा। और मल्टीप्लिकेशन में बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अगर बात करते हैं इस चैप्टर की वेटेज की, तो फिर हमारा आईआईटी जेईई में बच्चों इससे क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों। तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन के राउंड आते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ही है हमारा। और इसमें क्या है बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मिक्स कर देते हैं तो फिर इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों आप बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को बच्चों जनरली कैपिटल लेटर्स ए बी सी इनसे डिनोट किया जाता है। ए इज इक्वल टू कैप, ये हमारा ब्रेसेस ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, n इंटू एन क्रॉस एम। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारा ए आई जे क्या है, हमारा ए आई जे बच्चों एलिमेंट बोलते हैं इसको, एलिमेंट होगा। और ये कितने क्रॉस कितने का हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का साइज कितना है बच्चों, n क्रॉस m है। इसका मतलब n हमारे क्या होंगे, रो होंगे, और m क्या होंगे बच्चों, कॉलम्स होंगे। और ये मैट्रिसेस क्या होते हैं बच्चों, ये हमारा सिस्टम ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का हमारा क्या होता है, तरीका होता है। इसका एप्लीकेशन बच्चों कहाँ कहाँ पर होता है, कंप्यूटर्स में होता है बच्चों डेटा स्टोर करते समय, या फिर क्या होता है कि बच्चों कोई भी आपने एनालिसिस करना है, डेटा का एनालिसिस करना है, कोई आपने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर होता है बच्चों। जैसे आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है तो वहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह का ये सब एप्लीकेशन होता है बच्चों। जो भी हमारा कंप्यूटर वगैरह में डेटा स्टोरेज होता है वो मैट्रिसेस के फॉर्म वगैरह में ही होता है। आप वहां पर जब भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे बच्चों, आप अगर आपको कोडिंग पढ़ना होगा तो पॉइंटर पढ़ेंगे, आप एरे पढ़ेंगे, तो वहां पर भी सब ये मैट्रिक्स वगैरह ही, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे नंबर्स बच्चों आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों उससे हम लोगों को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमको मैथ्स में जो हमारे सिलेबस में चीजें हैं बच्चों वही पढ़ना होगा। तो ये हमारा जनरली इनको कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से। तो a इज इक्वल टू हमारा ऐसे इसको डिनोट किया जाएगा। ऐसे ही अगर 2 मैट्रिक्स दिखाना हो तो उसको बच्चों कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी आई जे। एंड बच्चों ये हमारा क्या कर सकते हैं, आर क्रॉस पी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आर क्रॉस पी का मतलब हुआ नंबर ऑफ रो आर हो गई, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों कितने हो गए, पी हो गए। तो अब इसमें बच्चों ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स में बच्चों जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम क्या होते थे, सेम होते थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे इसमें बात करें बच्चों 2x3, इसका अगर आपको क्या करना हो कि ये लिखना हो तो A11 A12, एंड बच्चों ये क्या लिखेंगे, A13 A21 A22 A23। ये हमारा मैट्रिक्स इस तरीके से 2x3 का मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब बच्चों आपको ये देखना है कि एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब हुआ बच्चों कि हमारा 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कैसे ऐड करते हैं, तो उनका क्या मीनिंग होता है। तो जैसे अगर बात करें बच्चों कि हमारा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले ये एलजेब्रिक ऑपरेशन बच्चों क्या क्या करेंगे, कैसे 2 मैट्रिक्स को कब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कब हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले बच्चों आपको देखना होगा कि हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों इसमें टाइप का अगर बात करें तो पहला आप बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों कि कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा होगा, ये आपको ये वर्टिकल हमारा ये एलिमेंट्स होंगे, एक ही कॉलम होगा बच्चों, और इसमें एलिमेंट्स हमारे ए बी सी। अगर ये हमारा क्या है बच्चों 3x1 है तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स इस तरीके का दिखेगा। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ बच्चों कितनी रो होगी, एक रो होगी, और वो इस तरीके से आपका 1 2 3 इस तरीके से ये हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी आप किसको बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बच्चों क्या होगा कि एक ही रो होगी सिंपली बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं।
अब बच्चों ऐसे ही इसमें बात करें तीसरा आपका कि हमारा नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? नल मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स बच्चों किसी भी साइज का हो सकता है। किसी भी साइज का मतलब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो हमारी ज्यादा हो सकती हैं या बराबर भी हो सकते हैं। तो हमारा नल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? नल मैट्रिक्स के ये एग्जांपल्स हो जाएंगे 0 0 0 0, ये हमारा 0, एक ही हमारा ऑर्डर ये हो गया। या फिर बच्चों अगर बात करें तो ये 0 0 0 0 0 0। तो ये सब नल मैट्रिक्स में क्या हुआ बच्चों? हर एक जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही फोर्थ अगर बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ बच्चों नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या रहेंगे बच्चों? बराबर होंगे। मतलब अगर ये मैट्रिक्स ए m क्रॉस n का बच्चों मैट्रिक्स था तो इसका मतलब क्या होगा? m इज इक्वल टू बच्चों n होना पड़ेगा। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया तो फिर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों? डायगोनल। तो डायगोनल का मैट्रिक्स का मतलब हुआ बच्चों, इसको आप लिखेंगे कैसे वो आपको देखना है। तो लिखने के लिए अगर बात करें बच्चों तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में बच्चों ऐसा रहेगा आपका कि स्क्वायर अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स कब बोला जाएगा? मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों। और ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होगा कि ABC मान लें कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 साइज का, तो हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। मीन्स हमारा फॉर डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर बच्चों बात करें तो हमारा Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू सॉरी इफ I इज नॉट इक्वल टू j के बराबर। तो ये क्या होगा बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि वो डायगोनल मैट्रिक्स का आपने डेफिनेशन बच्चों पढ़ लिया तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? दैट डायगोनल मैट्रिक्स which has each diagonal एलिमेंट इक्वल। मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके हमारे ये डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों, ये मेन डायगोनल हो बोलते हैं इसको। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सब क्या होने चाहिए बच्चों? बराबर होने चाहिए। मतलब ए अगर 2 क्रॉस 2 साइज का बच्चों मैट्रिक्स लिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों हमारा A 0 0। इस तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स है बच्चों तो इसी में आता है आपका कि बच्चों यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोला जाता है बच्चों? I से डिनोट करते हैं IN। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वो n क्रॉस n साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएं बच्चों? डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे यूनिटी होंगे। मतलब 1 1 0 0 इस तरीके से। 3 क्रॉस 3 का है तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों सारे के सारे 1 हो जाएं तो उसको यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों। तो ये डेफिनेशंस हैं। तो बच्चों जैसे अगर क्या हो जाए कि हमारे ये आपने तो बोल दिया डायगोनल मैट्रिक्स में कि Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j, लेकिन हमारा ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये हमारे 0 भी हो सकते हैं एंड नॉन जीरो भी हो सकते हैं बच्चों। तो अगर ये हमारे 0 हो गए सबके सब तो फिर क्या होगा? नल मैट्रिक्स बन जाएगा।
तो हमारा इस नल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, वो क्या भी होगा, उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी आप बोलेंगे। ऐसे ही बात करें बच्चों कि हमारा नल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो क्या हो रहे हैं, 0 0 हो रहे हैं। तो बच्चों अगर कोई नल मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप क्या भी बोलेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स आप उसको बोलेंगे। अब बच्चों ऐसे ही आ जाते हैं हम कि हमारा 8वां नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों 8th नंबर है बच्चों, 8th नंबर है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात करें तो इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बस ये प्रॉपर्टी होगा आपका कि एलिमेंट आई जेथ एलिमेंट बच्चों इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इफ बच्चों क्या हो जाए, आई इज ग्रेटर देन जे हो जाए। तो ये एलिमेंट बस आपका क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 के बराबर होना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें बच्चों कि आपको ये मैट्रिक्स दिया गया A11 A12 A13 A14 A21 A31 A22 A23 A24 A32 A33 ए हमारा 3 4 इस तरीके से अगर है बच्चों, तो फिर क्या होगा, अगर बात करें कि हमारा इसमें अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है बच्चों, तो फिर क्या कंडीशन होगा, आपके कौन कौन से एलिमेंट्स 0 होंगे बच्चों। फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों A21 0 होगा, A31 0 होगा, A32 भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इफ दिस मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो बच्चों इन एलिमेंट्स को आपको 0 जरूर होना पड़ेगा। ऐसे ही बात करें बच्चों तो उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो हमारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि aij एलिमेंट आपका 0 के बराबर इफ आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाए बच्चों, जे, आई इज ग्रेटर देन जे हो जाए। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं हम लोग कि अगर 9th टाइप का बच्चों प्रॉपर्टी का बात करें, ये हमारा मैट्रिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों ऐसे ही क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा बच्चों कि हमारा जो डायगोनल है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से जो डायगोनल बनेगा उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चों वो क्या होने चाहिए, सबके सब 0। मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो जैसे अगर बात किया जाए बच्चों कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों 3x3 साइज का है, तो 1 2 3 1 0 1, ये हमारे जो एलिमेंट्स होने पड़ेंगे बच्चों, ये हमारे क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे। तो ये इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बच्चों और भी हमारे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं कि जैसे हमारा क्या होता है बच्चों, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है बच्चों, हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है बच्चों। ऐसे ही बात करें तो ये सारे जो मैट्रिक्स होते हैं बच्चों हम लोग आगे के लेक्चर्स में बच्चों पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है बच्चों कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो वो हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, हमारा ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये टाइप ऑफ आपको क्या पता चल गया, एक हमारा टाइप बच गया बच्चों। तो हमारा एक और होता है टाइप मैट्रिक्स का बच्चों, कंपेरेबल मैट्रिसेस।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कब बोलेंगे बच्चों, कि जब क्या हो जाए कि दोनों का हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, साइज सेम होना चाहिए बच्चों। साइज सेम होने का मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कब बोला जाएगा बच्चों, जब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो दोनों का सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अब हम लोगों ने टाइप ऑफ ये मैट्रिक्स बच्चों पढ़ लिया, तो अब आते हैं कि एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, b प्लस ए के बराबर भी होता है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि हमारा a प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये हमारा a मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। a प्लस हमारा माइनस a इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ये नल मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये o जो है आपका, o क्या है बच्चों, o इज नल मैट्रिक्स बच्चों। यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, ओ को नल मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर भी होता है। एंड बच्चों ऐसे ही बात करें तो ये हमारा a प्लस बी कब कर सकते हैं बच्चों, कि जब हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है बच्चों। तो ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन का बात हो रहा है कि दो मैट्रिक्स को बच्चों एडिशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो बच्चों अब मैट्रिक्स एडिशन कब होता है, कि जब हमारे क्या होने चाहिए, इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिसेस। अगर बच्चों दोनों का हमारा क्या है, साइज सेम है, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे अगर मान लो कि ये आपको दिया गया है 2x प्लस ये हमारा 2x 3y प्लस हमारा अगर बोला जाए बच्चों ये 1 0 2 1, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये आप क्या कर सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इनको ऐड कर सकते हैं। मतलब ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 0 हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा 3 प्लस 2 के बराबर, एंड ये क्या होगा बच्चों y प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब ये अगर ऐसा बन गया है बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, ये एडिशन आपको समझ में आ गया। यही आप अगर क्या करें बच्चों कि आप इसको 1 0 2 1 प्लस हमारा क्या करें बच्चों 2x 3y इनको ऐड करें तो भी बच्चों यही निकल कर आएगा। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा इन टू मैट्रिक्स एडिशन बच्चों क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ हमारा एडिशन बच्चों फॉलो करता है। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए के बराबर भी होता ही है। अब ये बच्चों हो गया, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों a प्लस बी पहले आप निकाल लें प्लस सी करें, तो ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, ये फॉलो होता है। मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। बच्चों क्या होता है कि एसोसिएशन लॉ ऑफ एडिशन भी बच्चों क्या होता है, इसमें वैलिड होता है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपका कि आप क्या करें कि पहले a प्लस बी कर लें और फिर हमारा c को ऐड करें, या फिर पहले बच्चों क्या करें कि b प्लस सी ऐड कर लें फिर a को ऐड करें। तो ये एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होता है बच्चों, ये भी आपका फॉलो इसमें होता है। तो ऐसे ही बात करें बच्चों, ये तो हो गया कि हमारा एडिशन का। तो इसमें हमारा अगर बात करें बच्चों एडिटिव इनवर्स, तो ये एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा बच्चों, तो एडिटिव इनवर्स बच्चों ये लिखा गया है, ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका ये अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है उसमें कौन सा मैट्रिक्स बच्चों ऐड कर दें कि वो नल मैट्रिक्स बन जाए, तो वो बच्चों क्या होता है, ए का बच्चों एडिटिव इनवर्स जो रहता है वो माइनस ए के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों ये हम लोग बात करें कि हमारा a माइनस बी,
ए माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों कैसे आप करते हैं कि अगर ए और बी आपके डिफरेंस ऑफ बच्चों मैट्रिक्स का बात हो रहा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बच्चों कब कर पाएंगे कि जब हमारे ए और बी का साइज क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो ये कब कर पाएंगे जब बच्चों, जब ए एंड बी का हमारा साइज क्या होगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा हम लोग डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स कर पाएंगे। और बच्चों अगर बात करें कि हमारा एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, तो इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा दो मैट्रिक्स को अगर क्या बोला जाए कि इक्वल है, तो उसका क्या मीनिंग होगा। जैसे आपको ये बोला जाए बच्चों कि हमारा 2 प्लस एक्स वाई प्लस 1 एंड ये बच्चों z माइनस 3 ये बच्चों 7 इज इक्वल टू, अगर ऐसा बोला जाए कि हमारा a प्लस बी ये हमारा बोला जाए बच्चों 7 के बराबर, ये बोला जाए 5 के बराबर, ये 3 के बराबर, ये बोला जाए बच्चों हमारा k के बराबर, ऐसा बोला जाए। दो मैट्रिक्स बच्चों आपको क्या किए गए हैं, ये इक्वल लिखे गए हैं। अगर ये इक्वल लिखे गए तो बच्चों आपको ये बताना है कि हमारा k का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, वो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों। ये एलिमेंट्स को आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 7 के बराबर, मीन्स यहाँ से x कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। ऐसे ही बच्चों y प्लस 1 क्या होगा 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के बराबर। z माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है, तो z इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा 6 के बराबर। एंड 7 इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 7 के बराबर निकल कर आ जाएगा। ये बच्चों क्या हो रहा है कि इक्वलिटी ऑफ टू हमारा मैट्रिसेस। तो बच्चों एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई बच्चों लेमडा स्केलर नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका क्या मीनिंग है। तो बच्चों जैसे अगर आपका दिया गया कि a इज इक्वल टू बच्चों ये आपका मैट्रिक्स है ए आई जे बच्चों n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, तो ये बच्चों लेमडा a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये आपका हो जाता है 2 टाइम्स ए आई जे ये n क्रॉस m। मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा अगर किसी भी बच्चों ये हमारा लेमडा है तो ये लेमडा टाइम्स हमारा ए आई जे ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा आपने डिटर्मिनेंट में क्या देखा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट डेल्टा में बच्चों लेमडा से आप अगर मल्टीप्लाई करें तो वो लेमडा किसी भी एक ओनली वन रो में या फिर ओनली वन कॉलम में आप उसको उसके एलिमेंट्स को बच्चों लेमडा से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों कि लेमडा इंटू ए में क्या होगा बच्चों ईच एलिमेंट ऑफ हमारा मैट्रिक्स एज विल बी मल्टीप्लाइड बाई लेमडा। तो इसका मतलब क्या हुआ वो एलिमेंट्स बच्चों क्या बन जाएंगे लेमडा इंटू ए मैट्रिक्स के लेमडा इंटू ए आई जे के बराबर बन जाएंगे। तो ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि लेमडा इंटू हमारा a प्लस बी अगर लिखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं कि लेमडा ए प्लस लेमडा बी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यही अगर बात करें बच्चों माइनस लेमडा इंटू ए, तो ये किसके बराबर होगा माइनस टाइम बच्चों ए लेमडा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर भी होगा, ये आपका ये माइनस टाइम बच्चों ऐसे भी आप इनको लिख सकते हैं। अब एलिमेंट्स के टर्म्स में सोचा जाए बच्चों तो बहुत ही आसान चीज है कि जैसे अगर ए मैट्रिक्स आपका दिया गया बच्चों, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है कि 3 2 और 3 ये है बच्चों 2 ये है 4 ये है -1 ये है 8 ये है 7। तो अगर बोला जाए बच्चों 2a किसके बराबर होगा, देन बच्चों ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका मतलब होगा बच्चों ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 ये 4 ये 8 ये 4 ये -2 ये बच्चों 16 ये 14। तो ये 2a हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ईच एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाइड बाई दैट स्केलर नंबर हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे ही बात करें कि हमारा एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाता है, ये कुछ वर्ड्स यूज होंगे बच्चों। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए,
तो इसका मतलब हुआ बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, उसी साइज का बच्चों नल मैट्रिक्स होता है, उसी साइज का नल मैट्रिक्स को अगर बच्चों ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ हमारा ए बोला जाता है। ऐसे ही बच्चों बात करें कि सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे आपको मैट्रिक्स आपको ये ए दिया गया है कि A11 A12 से लगाकर A1n, ये बच्चों A21 से लगाकर A22 से लगाकर A2n, और ये है बच्चों AM1 AM2 से लगाकर बच्चों AMN। तो बच्चों ये क्या बन गया, m क्रॉस n का मैट्रिक्स बन गया। अब सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसका मतलब हुआ बच्चों कि आप क्या करें, कुछ रो को हटा दें, कुछ कॉलम्स को हटा दें, तो जो बनेगा मैट्रिक्स बच्चों उसको क्या बोला जाता है, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ये ए मैट्रिक्स है बच्चों, तो ये ए मैट्रिक्स इसी अपने ही बच्चों मैट्रिक्स ए का क्या होगा, सब मैट्रिक्स बोला जा सकता है। कि बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी न किसी कॉलम या रो को आपको हटाना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ए हमारा इटसेल्फ का सब मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो नंबर ऑफ रोज भी हटा सकते हैं, दो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हटा सकते हैं। कितना भी रो कितना भी कॉलम हटा के जो रिमेनिंग मैट्रिक्स होगा बच्चों उसको क्या बोला जाता है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों कि हमारा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बच्चों इनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब बता दिया गया बच्चों, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर बच्चों क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे बच्चों आपको दिया गया कि हमारा a प्लस 2b इज इक्वल टू, बच्चों आपको दिया गया है मैट्रिक्स है आपका 2 3 1 -2 4 7, ऐसा दिया गया है। एंड बच्चों आपको दिया गया है 2a माइनस b इज इक्वल टू, बच्चों दिया गया है आपको 1 2 3 एंड बच्चों -2 1 2, ऐसा दिया गया है। तो आपको बच्चों a एंड b को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, वो सोचना है। तो जैसे बच्चों नॉर्मल इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। तो वो कैसे करेंगे बच्चों कि हमारा ये 2a माइनस ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 टाइम्स 2a माइनस b इज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स 1 2 3 -2 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 4 6, ये -4 2 4 ऐसा बन जाएगा। अब ये बनकर क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो 4a माइनस 2b ऐसा बन गया। और ये बच्चों इक्वेशन है आपकी एक ये इक्वेशन बन गई बच्चों। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये बच्चों 2b, ये 2b क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों d प्लस सी लिखा हो तो आपका ये एडिशन में बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। मतलब अगर इधर बच्चों ऐड कुछ मैट्रिक्स किया गया, इधर भी किया गया है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं बच्चों, कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिर्फ ये कैंसिलेशन लॉ बच्चों किसमें वैलिड है, सिर्फ हमारा मैट्रिक्स के एडिशन में ही वैलिड है बच्चों। इस बात को आपको माइंड में रखना है। कहां पर वैलिड नहीं है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में आपका कैंसिलेशन लॉ वैलिड नहीं है। तो ये बच्चों कैंसिलेशन लॉ इज वैलिड, कैंसिलेशन लॉ इज वैलिड ओनली फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ही वैलिड है। तो ये क्या इक्वेशन बनकर आएगी, दोनों को ऐड कर दिया जाए बच्चों 5a इज इक्वल टू आएगा आपका ये मैट्रिक्स हमारा 2 3 1 -2 4
7 प्लस हमारा ये मैट्रिक्स बन गया 2 4 6 -4 2 4। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों 5a इज इक्वल टू, फाइनल इन दोनों को ऐड कर दें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये 4 आएगा, ये बच्चों 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये कितना आएगा -6 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, ये कितना आएगा 11 आएगा। तो 5a इसके बराबर हो गया बच्चों। तो a इज इक्वल टू आपका क्या निकल कर आ जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा बच्चों 4/5 7/5 7/5 -6/5 6/5 11/5। तो बच्चों ये a निकल कर आ गया है। a एंड b में आपको ये रिलेशन मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप b भी आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। यही अगर बात किया जाए बच्चों कि अगर ऐसा बोला जाए इफ cos थीटा इंटू, बच्चों ये लिखा हुआ है कि 1, ये है बच्चों साइन थीटा, ये है बच्चों, ये है आपका cos थीटा, ये है बच्चों 0, ये प्लस हमारा लिखा हुआ है कि हमारा 2, मान लो कि बच्चों ये हमारा cos थीटा इंटू ये मैट्रिक्स प्लस ऐसा लिखा हुआ है बच्चों साइन थीटा ऐसा इज इक्वल टू, बच्चों ये नल मैट्रिक्स है, ऐसा बोला गया कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है आपका। तो फिर आपको ये बताना है बच्चों कि ये नल मैट्रिक्स है। तो फिर अगर बात करें इसमें लिख दिया गया, मान लो कि हमारा -1 ये 0, ये बच्चों 1 ये 0 ऐसा लिखा हुआ है, ये 0 के बराबर बोला गया। तो क्या हमारा कोई थीटा ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपको निकालना है बच्चों। इस टाइप का कुछ एक आपको मैट्रिक्स को यूज किया गया है, मतलब फाइंड आउट थीटा, इफ ये इज इक्वल टू ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं कि बच्चों ये हमारा अगर ये ऐसा मल्टीप्लाई किया गया तो ये बन जाएगा बच्चों, पहला मैट्रिक्स आपका बनेगा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, ये क्या बनेगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, ये 0 बनेगा प्लस ये क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर भी आप 0 कर लें एक बार, यहाँ पर भी 0 आपने कर लिया। तो फिर बच्चों ये हमारा क्या होगा माइनस साइन थीटा, ये 0 ये 0 ये 0। तो बच्चों इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा बच्चों, ये ऐड करने पर आएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा, ये बच्चों क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बच्चों 0। तो ये आपको बच्चों क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स के बराबर दिया गया है, ऐसा मैट्रिक्स। अब बच्चों ये अगर मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है तो फिर cos थीटा को क्या होना पड़ेगा बच्चों, ये आपका मैट्रिक्स बच्चों नल मैट्रिक्स है। मान लें कि ये हमारा नल मैट्रिक्स की जगह पर ऐसा मैट्रिक्स होता बच्चों, ताकि ये सेटिस्फाई भी करे, क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए तो बच्चों कोई भी एंगल निकल कर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों उससे ये 0 कर दें तो 0 cos थीटा 0, cos थीटा अगर 0 हो गया बच्चों तो साइन थीटा का वैल्यू 1 या -1 होगा, तो ये एलिमेंट 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, ये आपका कर दिया जाए 1/2, ये कर दिया जाए बच्चों 0, ये कर दिया जाए 1/2, ऐसा कर दिया जाए, ये बच्चों -1/2 1/2 0 0। तब बच्चों क्वेश्चन क्या होगा, तब आपका ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा 0 - हाफ हाफ 0। तो बच्चों ये अगर सिचुएशन निकल कर आ गई तो फिर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो वो कैसे आएगा वो सोचना है। तो बच्चों दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट क्या होगा उनका बराबर होगा। मीन्स आपका आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये यहां से कंपैरिजन करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, ये आ गया आपका -1/2, ये क्या आ गया बच्चों cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया +-1/√2 ऐसा हो गया। और क्या है बच्चों कि आपका ये यहाँ पर क्या कर लें कि एक थोड़ा सा और चेंज करना होगा, मान लें कि यहाँ पर क्या है बच्चों +1 है।
अगर ये +1 होगा तो यहाँ पर ये +1 ही प्लस निकल कर आएगा। तो बच्चों ये ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो cos थीटा का वैल्यू ये निकल कर आ गया बच्चों। cos थीटा का ये वैल्यू है तो यहाँ से sin थीटा क्या निकल कर आएगा, sin थीटा इज इक्वल टू बच्चों फॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 लें। प्लस में अगर लेंगे बच्चों तो ये क्या होगा बच्चों, sin थीटा आएगा -1/√2 फॉर cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 sin थीटा विल कम, कितना आएगा यहाँ से बच्चों, ये आएगा आपका 1/√2। तो बच्चों इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो बेसिकली अगर थीटा निकालना हो तो एक्चुअल में बच्चों ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि थीटा की वैल्यू निकालो, जिसके लिए ये हमारा मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन एडिशन का बच्चों वैलिड हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो बच्चों दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो बच्चों एक मैट्रिक्स A है आपका, डिफाइन किया गया Aij, और ये बच्चों m×n है। और B मैट्रिक्स डिफाइन किया गया बच्चों कि हमारा Bij, और ये है बच्चों कि आपका p×r ऐसा है। इसका साइज बच्चों m×n हो गया, इसका p×r हो गया। तो बच्चों ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करता है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन आपका कब एग्जिस्ट करता है, कब मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों कंडीशन क्या होती है, कैसे डिफाइंड किया गया है चीजों को। तो उसके लिए बच्चों कब होगा कि A×B विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन बच्चों क्या होना चाहिए कि n इज इक्वल टू p होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, देन ओनली A इंटू B इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि n इज इक्वल टू p होना पड़ेगा। तो अब बच्चों ऐसा हो रहा है कि इफ n इज इक्वल टू p के बराबर है, देन A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये C मैट्रिक्स माना जाए तो C मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो बच्चों क्या बनता है, m×n के बराबर बनता है। और A मैट्रिक्स बच्चों क्या था, आपका A का साइज था mn बच्चों, इंटू B हमारा क्या था बच्चों, p×r था, ये बच्चों m×n था। तो ये बच्चों n इज इक्वल टू p का मतलब हुआ बच्चों ये n हो गया। तो ये जो साइज आता है a इंटू b का वो बच्चों क्या आता है, m×r, मतलब m रो होंगी, उसमें r क्या होंगी बच्चों, कॉलम्स होंगे। तो ये आपका डिफाइंड इस तरीके से होता है। अब बच्चों ये वैल्यू हमारी जो C को आप माने, ये जो C है तो आपको इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें Cij। तो Cij ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों, A को ऐसे रिप्रेजेंट किया, B को ऐसे रिप्रेजेंट किया बच्चों, n इज इक्वल टू p है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं। तो ये जो Cij एलिमेंट होता है बच्चों वो डिफाइंड है आपका ऐसा k इज इक्वल टू बच्चों 1 to n Aik Bkj। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा जो एलिमेंट है Aik इंटू Bkj, इसका समेशन के 1 to n के लिए बच्चों ये क्या होता है, Cij हमारा एलिमेंट निकल कर आता है। Cij का मतलब हुआ बच्चों जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम बच्चों जो क्या होता है वो हमारा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, और बच्चों वो a ऑफ i इंटू k आई के इंटू बी ऑफ के जे के बराबर होता है बच्चों। तो इसमें आप इसको देखें तो ये बच्चों एक्चुअल में क्या बन रहा है, सी आई जे इज इक्वल टू बन गया AI1 इंटू B1J प्लस A
टू AI2 इंटू B2J प्लस ये क्या बनेगा बच्चों AI3 इंटू B3J, ऐसा से लगाकर बच्चों AIN इंटू BNJ, इसके बराबर ये एलिमेंट होता है बच्चों। तो ये एलिमेंट जो समेशन में लिखा गया है ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, आप ऐसे सोचें कि आपका 2x2 मतलब बच्चों इसको अगर मल्टीप्लाई करें आप कि हमारा A11 A12 A21 A22 और ये बच्चों आपको मल्टीप्लाई करें कि B11 B12 B21 B22, ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों स्क्वायर ही मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए क्या था बच्चों, डिटर्मिनेंट में बच्चों नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या होते थे, सेम होते थे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, उसमें हमारी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि रो बाई रो भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, उसको रो बाई कॉलम भी कर सकते थे, कॉलम बाई रो कर सकते थे, कॉलम बाई कॉलम। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो वो बच्चों क्या है, रो बाई रो ही है। अब ये रो बाई रो का मतलब क्या हुआ बच्चों, रो बाई रो ओनली। इसका मतलब बच्चों ये रो बाई कॉलम है बच्चों, रो बाई कॉलम ही बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो बाई कॉलम का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आप यहाँ पर A इंटू बी अगर करना है तो रो इसकी लेंगे और कॉलम इसका लेंगे। मतलब आपको बच्चों जैसे CIJ चाहिए तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपको एक A की कौन सी रो लेनी होगी, ith रो लेनी होगी, और ये बच्चों jth कॉलम किसका लेना होगा, B का लेना होगा। तो बच्चों आपको जैसे C11 निकालना हो तो बच्चों इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये बच्चों CI1 बच्चों मान लिया कि आपका ये मल्टीप्लिकेशन आ गया C11 C12 C21 C22। तो C11 बच्चों किसके बराबर होगा, वो अगर देखें तो बच्चों ये रो लेंगे ये कॉलम, तो वो आएगा बच्चों A11 B11 प्लस A12 इंटू B21। C12 किसके बराबर होगा बच्चों, ये फर्स्ट रो लेना होगा और सेकंड कॉलम लेना होगा। मतलब A11 इंटू B12 प्लस हमारा A12 इंटू B22, ये आपका बच्चों C12 होगा। C21 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको सेकंड रो लेनी है एंड फर्स्ट कॉलम लेना है B का। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, A21 इंटू B11 प्लस हमारा क्या होगा A22 इंटू B21, ऐसा होगा। ऐसे ही बच्चों C22 एलिमेंट का बात करें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आपको सेकेंड रो लेना है, इसका सेकेंड कॉलम लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका हो गया, ये हो गया बच्चों आपका A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, ये आपके बच्चों एलिमेंट्स आ गए हैं। तो इसीलिए आपको बोला गया ये कैसा मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ एंड सिर्फ डिफाइंड है बच्चों रो बाई कॉलम के द्वारा। तो ये बच्चों क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। तो ऐसे ही अगर बात किया जाए कि बच्चों आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, वो मैट्रिक्स है आपकी बच्चों ए मैट्रिक्स है आपका 3 2 1 3 1 2 1, ये बच्चों 3 2 0 0 2, ये बच्चों -1 0 3, और बच्चों बी है आपका, बी है 2 3 बच्चों, इसमें कॉलम आपके ये हमारा 1 0 -1 1। तो बच्चों a इंटू बी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये 3x3 था बच्चों, और ये क्या था बच्चों, ये आपका हो गया किसके बराबर, ये हो गया आपका 2x3 के बराबर। तो बच्चों ये आपका डिफाइंड ही नहीं होगा, a इंटू बी आपका डिफाइंड नहीं रहेगा बच्चों। और
तो a इंटू बी बच्चों इसका डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों b इंटू ए का, तो ये क्या निकल कर आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल b इंटू ए निकल कर आएगा। तो b इंटू ए अगर करें तो b इंटू ए का मतलब हुआ बच्चों b ये था आपका, तो b इंटू ए, तो ये होगा आपका बच्चों ऐसा, किससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 1 3 0 2 एंड बच्चों -1 0 3। तो बच्चों इसको बीए का मतलब ऐसा भी लैंग्वेज यूज किया जाता है बच्चों, बी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए, या फिर बच्चों इसको क्या बोलेंगे, ए इज प्री मल्टीप्लाइड बाई बी, ऐसा भी ये लैंग्वेज यूज किया जाता है बच्चों। तो ये आपका किसके बराबर होगा, जो इसका साइज होगा, पहले साइज हम लोग डिसाइड करें, ये 2x3 है, ये 3x3 है बच्चों, तो इसका जो साइज होगा रिजल्टेंट का वो आएगा आपका 2x3 आएगा। मतलब ये हमारे रो होंगी, ये हमारे कॉलम्स होंगे। तो 2x3 अगर हो गया बच्चों, तो रो बाई कॉलम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनकर आ जाएगा, 6 3 9 9 और इसको इससे 9 10, मतलब ये हमारा 10 होगा बच्चों। ऐसे ही ये बाई ये करें तो वो कितना आएगा बच्चों, 4 के बराबर हो जाएगा। फिर रो बाई कॉलम करें तो वो कितना रहेगा बच्चों, 2 + 2 -3 मतलब 1 हो जाएगा ये बच्चों। ऐसे ही बात करें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा बच्चों, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा बच्चों -1 मतलब 2 आ गया। ऐसे ही बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 3 एंड 3 मतलब 6 आएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया बच्चों। अब इसकी हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बच्चों ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर। मतलब क्या है बच्चों कि अगर a इंटू बी हमारा डिफाइंड हो, b इंटू ए डिफाइंड हो रहा है, तब भी बच्चों क्या होता है कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड। किसमें बच्चों वैलिड नहीं है कम्यूटेटिव लॉ, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू हमारा बी ए के बराबर। जनरली क्या होता है कि हमारा ए बी एंड बी ए हमारे बराबर नहीं होते हैं बच्चों। अगर क्या हुआ कि, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं आ सकता है, वो आ सकता है बच्चों। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो सकता है बच्चों, लेकिन जनरली नहीं होता है, मतलब हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों बात करें कि हमारा a इंटू बी डिफाइंड हो जाए बच्चों एंड b इंटू ए डिफाइंड हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा a एंड b का साइज क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्यों, क्योंकि a अगर हो जाए बच्चों ऐसा इस तरीके का aij हमारा 4x5 साइज का, b हो जाए बच्चों bij और ये बच्चों हो जाए 5x4 साइज का, तो हमारा a इंटू बी भी आपका क्या होगा बच्चों, डिफाइंड होगा। एंड बच्चों क्या होगा, b इंटू ए भी हमारा डिफाइंड होगा। लेकिन बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि a एंड b के साइन क्या हैं आपके, हमारे मतलब इसके साइज क्या हैं बच्चों, डिफरेंट हैं। तो ये हमारा आपको याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड, मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू हमारा b a के बराबर। तो बच्चों इसमें अगर बात करें कि ऐसा अगर बोल दिया गया कि इफ a एंड b commute to each other, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको ये समझना है बच्चों, क्या समझना है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया। ये इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। ऐसा अगर बोलता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर, तो ऐसा बोलेगा ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर। ऐसे ही बात करें बच्चों कि इफ हमारा ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा बच्चों, हमारा माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए के बराबर हो जाए, तो बच्चों क्या होगा कि इसको बोला जाएगा कि एंटी
कम्यूटेटिव मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाए तो ये हमारे क्या है, ए एंड बी क्या है, एंटी कम्यूटेटिव टू ईच अदर है। एंटी कम्यूटेटिव टू ईच अदर बोला जाए इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमारा ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, इसका मीनिंग आप दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स के आपका बराबर है। यही अगर बच्चों बात करें कि हमारा इसमें कौन सा लॉ वैलिड होता है, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बात करें बच्चों, तो ए बी सी इज इक्वल टू बच्चों ए बी सी इसके बराबर होता है, ये हमारा होल्ड्स ट्रू। मींस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स वगैरह है, कंपेरेबल का मतलब हुआ बच्चों कि आप a इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें अगर ये मल्टीप्लिकेशन आप कर पा रहे हैं तो ऐसा अगर होता है तो फिर क्या होगा बच्चों, एसोसिएटिव लॉ वैलिड होगा। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हुआ बच्चों कि पहले a इंटू बी कर लें आप और फिर c से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो मैट्रिक्स आएगा बच्चों वही किसके बराबर होगा, कि आप पहले b इंटू सी कर ले, b इंटू सी को प्री मल्टीप्लाइड बाई ए कर दें बच्चों, तो वो क्या होगा बच्चों, वो भी आपका वैलिड रहेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तीसरा बच्चों प्रॉपर्टी होता है, तीसरा ये प्रॉपर्टी होता है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स है, ओ का मतलब हुआ बच्चों ये नल मैट्रिक्स, O मीन्स नल मैट्रिक्स है बच्चों, तो अगर ये ऐसा है देन इट डज नॉट मीन दैट A और B शुड बी नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका अगर बात करें कि a इंटू बी नल मैट्रिक्स हो गया तो कोई जरूरी नहीं है आपका कि a या b में से क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हमारा नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इस पॉइंट को भी बच्चों ये हमेशा आपको याद रखना है कि ए बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि इनमें से कोई क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल आप तुरंत देख सकते हैं ऐसा, ये ले सकते हैं बच्चों a इज इक्वल टू, ये सुटेबल हमारा देखना ही पड़ेगा हम लोगों को, एक सुटेबल मैट्रिक्स अगर लेना है ताकि जिनका मल्टीप्लिकेशन बच्चों क्या है नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो बच्चों ऐसा कर सकते हैं 3 5 0 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, आप ए बी निकालें, ए बी निकालें तो ए बी क्या हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये बच्चों 0 0 माइनस 1 2, ये बच्चों है 3 5 0 0। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकल कर आएगा, रो बाई कॉलम करें तो बच्चों ये 0 हो गया, रो बाई कॉलम करें तो ये भी 0 हो गया, रो बाई कॉलम करें तो ये भी 0 हो गया बच्चों, रो बाई कॉलम करें ये भी 0 हो गया। मतलब a इंटू बी क्या हो रहा है बच्चों, नल मैट्रिक्स हो गया। अगर ये नल मैट्रिक्स आपका हो चुका है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू बी कभी भी अगर नल मैट्रिक्स आता है, इनमें कंफ्यूजन बच्चों बाद में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है बच्चों, सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, इन्हीं को ही आपको आगे अप्लाई करना होगा। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। तो बच्चों इफ, इसी में बच्चों एक फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स, देन वी कैन नॉट से दैट ए इज ए नल मैट्रिक्स। बच्चों
अगर हमारा क्या है कि ए स्क्वायर करने पर नल मैट्रिक्स बनता है, तब भी आप नहीं बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा कि ए नल मैट्रिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसे हमारे बहुत सारे मैट्रिक्स रहते हैं जिनका स्क्वायर करने पर नल मैट्रिक्स आएगा, लेकिन वो खुद हमारा क्या नहीं होते हैं, नल मैट्रिक्स नहीं होते हैं। तो बच्चों उसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो वो आप ले सकते हैं ए इज इक्वल टू, बच्चों मैट्रिक्स आप लें, ये मैट्रिक्स है 1 2 5 2 4 10 -1 -2 -5। ये अगर मैट्रिक्स बच्चों आप लें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया है बच्चों, तो ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्या आएगा, ये बच्चों नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर नल मैट्रिक्स बोला गया तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ये नल मैट्रिक्स रहना चाहिए। अब अगर ये ऐसा है बच्चों, तो फिर इसमें हम लोग और प्रॉपर्टी का बात करें तो बच्चों इसमें हमारा थर्ड प्रॉपर्टी बना दें। तो थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए बी इज इक्वल टू हमारा ए सी के बराबर, देन it does not mean ए बी इज इक्वल टू सी। बच्चों अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी बोल दिया जाए तो यहाँ पर आप ये ए को कैंसिल नहीं कर सकते हैं बच्चों, आप ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आप नहीं बोल सकते हैं, देन इट डज नॉट मीन बी इज इक्वल टू सी। मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी दे दिया जाए तो आप यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी के बराबर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये बच्चों क्या था, ए इंटू हमारा बी माइनस सी इज इक्वल टू, बच्चों नल मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा वैलिड होता है। तो बच्चों इसमें हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी में आप ये भी डाल सकते हैं कि हमारा इन मैट्रिक्स ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी अगर है तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ए बी प्लस हमारा ए सी के बराबर होता है। ये हमारा वैलिड होता है बच्चों, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड होता है, लॉ इज वैलिड। तो बच्चों इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका वैलिड है। ऐसे ही बात करें बच्चों बी प्लस सी इंटू ए है तो ये किसके बराबर आप लिख सकते हैं, बी ए प्लस सी ए के बराबर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों ए इंटू हमारा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर ऐसा लिखा हो बच्चों तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस हमारा ए ई, ये आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट ये कर सकते हैं। तो बच्चों ये अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा गया है तो इससे आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब हम लोगों ने अभी सीखा था कि इफ ए बी इज इक्वल टू हमारा नल मैट्रिक्स है तो दैट डज नॉट मीन ए और बी मस्ट शुड बी हमारा नल मैट्रिक्स। तो बच्चों ये हमारा ऐसा भी हो सकता है कि बी माइनस सी इज नॉट नल मैट्रिक्स। बच्चों हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि बी माइनस सी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होना ही चाहिए, या फिर हमारा ए इज नॉट सर्टेनली ए नल मैट्रिक्स। आप ये नहीं बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा ए हमारा नल मैट्रिक्स होना चाहिए या फिर हमारा बी माइनस सी नल मैट्रिक्स होना चाहिए। बच्चों ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू हमारा सी के बराबर होगा। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स, देन it is not necessary that BA is also a null matrix। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका
मतलब ये हुआ कि A इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा B इंटू ए बी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। तो इसका अगर एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू बच्चों आपका हो गया 0 1 0 0 और B हो गया बच्चों आपका 1 0 0 0। तो इसमें क्या होगा बच्चों, A इंटू बी आप निकालें तो A इंटू बी क्या आ जाएगा आपका, A इंटू बी आएगा बच्चों, A इंटू बी करें तो ये नल मैट्रिक्स ही आता है, आप चेक कर सकते हैं। बट B इंटू ए क्या आएगा, उसको अगर निकालें बच्चों तो वो आएगा B 1 0 0 0, ये हो गया 0 1 0 0। तो अगर इसको निकालें बच्चों तो रो बाई कॉलम करें तो ये हमारा 0 हो गया, रो बाई ये करें तो बच्चों क्या होगा 1 हो गया, ये बच्चों करें तो क्या हो गया 0 हो गया, ये करें तो 0। तो ये बच्चों क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है बी ए, वाइल क्या है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो बच्चों आप ये भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो बच्चों अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको बच्चों याद रखना है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों ट्रेस ऑफ बी ए। अगर बच्चों बी ए एंड ए बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं बच्चों तो दोनों का हमारा ट्रेस क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अब ट्रेस क्या होता है वो आपको देखना होगा। बच्चों अगर ऐसा होना है कि ए बी और बी ए दोनों को डिफाइंड होना है तो बी ए और ए बी क्या होंगे बच्चों, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनकर आएंगे बच्चों। लेकिन हमारा ए एंड बी का साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है बच्चों। बस ए इंटू बी डिफाइंड होना चाहिए, बी इंटू ए डिफाइंड होना चाहिए बच्चों। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों तो हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बच्चों 3 क्रॉस 3 का अगर ए मैट्रिक्स है तो बच्चों ट्रेस ऑफ ए क्या होता है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स का सम बोलते हैं बच्चों। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बच्चों A11 A22 A33 ये क्या होगा बच्चों, इसका ट्रेस हो जाएगा। तो आपको ये बोला गया है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, हमेशा ऐसा बच्चों होता है। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले लें बच्चों, आप ले लें 3 2 1 -1 0 1, ये आपका क्या हो गया बच्चों 3 क्रॉस 2 हो गया, ये 2 क्रॉस 3 बच्चों हो गया। ऐसे ही ये ए मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स आप ले लें बच्चों, बी मैट्रिक्स आप लें, ये लिया जाए बच्चों 3 क्रॉस 2 का लेना होगा तो -1 0 2 3 और ये बच्चों 1 एंड 3 ऐसा ले लें। तो बच्चों आप A क्रॉस B अगर करें तो A इंटू बी अगर किया जाए तो वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, A इंटू बी आप सोचें, A इंटू बी अगर करें तो वो मैट्रिक्स क्या आएगा बच्चों 3 2 1 -1 0 1 -1 0 2 1 3 3। तो ये बच्चों बनकर आएगा, इसका साइज आपका 2 क्रॉस 2 आएगा। तो इसके एलिमेंट्स आप अगर निकालें बच्चों तो वो क्या रहेंगे वो सोचना होगा। तो रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम करें तो बच्चों -3, ये +1 आ गया बच्चों, ये +1 मतलब ये 2 हो रहा है। ऐसे ही बच्चों ये बाई ये करें तो ये क्या होगा 0, ये हमारा 6, ये 3 मतलब ये 9 हो गया बच्चों। ये हमारा फिर रो बाई कॉलम करें तो ये +1 ये 0 +1 मतलब ये 2 आ गया। फिर रो बाई कॉलम करें बच्चों तो ये 0 ये 0 ये 3, मतलब इसका बच्चों क्या हुआ कि ट्रेस ऑफ ए बी अगर आप निकालें, ट्रेस ऑफ बच्चों ए बी क्या हुआ आपका 5 के बराबर हो गया 2 + 3। तो बच्चों ऐसे ही आप क्या करें बी ए निकालें तो बी ए आपका क्या हुआ बच्चों, बी मैट्रिक्स आपका कितना था -1 0 2 3 1 3 और ए क्या था बच्चों, ए था आपका
3 2 1 -1 0 1। तो बच्चों ये क्या था आपका 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3। तो ये बच्चों रिजल्टेंट आपका आएगा 3 क्रॉस 3। तो वो कितना आया रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम करें बच्चों तो ये -3 हो गया। ऐसे ही बच्चों ये एलिमेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये एलिमेंट्स को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों ट्रे से ही निकालना है, तो सिर्फ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट चाहिए। तो बच्चों ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट कैसे निकल कर आएगा, जब आप क्या करें बच्चों सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आ गया आपका 4 के बराबर। ये कैसे आएगा बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बन गया 1 प्लस बच्चों 3, ऐसा बन गया है। तो ट्रेस ऑफ बी ए निकालें, ट्रेस ऑफ बच्चों बी ए, तो वो किसके बराबर आ गया है बच्चों, वो आ गया आपका -3 प्लस 4 प्लस 4, ये किसके बराबर हो गया बच्चों 8 माइनस 3 मतलब 5 के बराबर। तो ट्रेस ऑफ बी ए 5 आया, ट्रेस ऑफ ए बी बच्चों 5 के बराबर आया है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले ले, ए इंटू बी डिफाइंड हो, बी इंटू ए डिफाइंड हो, तो क्या होगा बच्चों कि आपका ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी के बराबर जरूर हो जाएगा। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए बच्चों अगर बात करें तो वो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि ट्रेस ऑफ के इंटू ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों ट्रेस ऑफ के ए, ऐसा होता है बच्चों। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों क्या करें कि ट्रेस ऑफ ए में के से मल्टीप्लाई करें तो वो इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ के इंटू ए। ए हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, ए इज ए मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, ट्रेस है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा अगर बात करें बच्चों तो हमारा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, इसके बराबर भी होता है बच्चों। ऐसे ही के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ये होता है के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस हमारा के टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, इसके बराबर भी बच्चों होता है। और ये प्रॉपर्टी फोर्थ नंबर तो आपने पढ़ ही लिया कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर भी हमेशा ऐसा होता है। तो ये बच्चों आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर्टीज देख लिया। अब इन्हीं पे बेस हमको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ट्रू। ये बच्चों किस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, ये रिलेशन हमारा ट्रू होना चाहिए, ऐसा आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, a को आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो बच्चों a इंटू ए बन गया, प्लस a को बच्चों इसमें करेंगे तो a इंटू बी बन गया, माइनस b इंटू ये क्या बन गया बच्चों a बन गया, और ये क्या बन गया बच्चों माइनस b इंटू बी के बराबर। अब बच्चों a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर के बराबर होता है, ये ab हो गया माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन गया है बच्चों। ये आपको बोला किसके बराबर गया, इसके बराबर बोल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स ही बच्चों। तो ये क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर, मीन्स ये कंडीशन अगर हो जाएगी तब ये हमारा रिलेशन क्या होगा बच्चों, मैट्रिक्स के बीच में वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब ए एंड बी क्या करना चाहिए, कम्यूट टू ईच अदर, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा a माइनस लेमडा आई एंड b माइनस लेमडा आई क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कम्यूट फॉर एवरी स्केलर लेमडा।
ऐसा बोला गया है बच्चों कि ये जो दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं ये कम्यूट करती हैं। ये बच्चों हर एक लेमडा स्केलर नंबर के लिए कम्यूट करने का मतलब हुआ बच्चों कि ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स कम्यूट फॉर एवरी स्केलर लेमडा। देन फाइंड द बच्चों कंडीशन आपको निकालना है, फाइंड द कंडीशन अमंग ए एंड बी मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपको ये बोला गया कि ए माइनस लेमडा आई इंटू बी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू बच्चों आपको दिखाना है कि बी माइनस लेमडा आई इंटू हमारा ए माइनस लेमडा आई ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। कम्यूट फॉर तो बच्चों कंडीशन निकालना है, मतलब ये ऐसा हो रहा है तब ए एंड बी के बीच में क्या कंडीशन होगी बच्चों। तो इसको एक्सपेंड करें तो आपका आ गया ए बी। आपको एक बच्चों छोटी सी आपको प्रॉपर्टी और बता दी जाए, उसको याद रखना है कि बच्चों ए मैट्रिक्स है, इसमें बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो ए के बराबर ही होता है। ए अगर बच्चों ए का साइज था आपका n क्रॉस m, तो इसमें मल्टीप्लाई जो करेंगे वो आई एम से करेंगे बच्चों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आई एन एम ही आपका रहा होगा। आई से मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है बच्चों, आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों वो मैट्रिक्स हमारा सेम रहता है बच्चों, चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ये a इंटू बी आ गया, फिर ये क्या होगा बच्चों माइनस लेमडा ए आई, ये क्या होगा बच्चों माइनस लेमडा आई बी प्लस लेमडा बच्चों आई स्क्वायर। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करें, क्यूब करें, एक पावर 4 करें, तो बच्चों क्या होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई ही रहता है, इज इक्वल टू आई क्यूब रहता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों तो आई स्क्वायर आई के बराबर होता है, आई क्यूब भी आई के बराबर होता है। ये चीज आप आगे भी हम लोग देखेंगे करेंगे बच्चों। ये ऐसा आ गया तो इज इक्वल टू ये बच्चों यहां से इसका एक्सपेंशन कितना आएगा बी ए माइनस लेमडा बी आई माइनस लेमडा आई ए प्लस हमारा लेमडा स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होगा आई स्क्वायर ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन लॉ में, एडिशन में बच्चों कैंसिलेशन लॉ वैलिड थे, मतलब इधर भी एक मैट्रिक्स है इधर भी एडिशन में है, तो उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते हैं। अब बात करें ये किसके बराबर होगा बच्चों, आई इंटू बी, बी के बराबर होगा, तो ये b इंटू आई भी बी के बराबर होगा, तो ये भी बच्चों कैंसिल हो गया। a इंटू आई इंटू ए भी बच्चों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करें या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई बच्चों वो हमारा मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। तो अब ये बच क्या गया कि ए बी इज इक्वल टू बच्चों बी ए के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते होंगे बच्चों, कम्यूट टू ईच अदर होंगे, तभी आप बोल सकते हैं कि क्या होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या करेंगे कम्यूट टू ईच अदर बच्चों करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है बोला गया बच्चों सो दैट फॉर ऑल पी क्यू आर एस the matrices P is equal to बच्चों P माइनस पी क्यू P एंड बच्चों Q आपका दिया गया है Q डैश आप मान सकते हैं, ये कैपिटल Q है बच्चों, कैपिटल Q ये हमारा R S माइनस एस आर कम्यूट। ऐसा बोला गया है बच्चों कि ये दोनों आपके मैट्रिक्स पी क्यू आर एस की कोई भी वैल्यू हो जाए बच्चों, ये कैपिटल पी है आपका, ये हमारा क्या करते हैं कम्यूट टू ईच अदर है। मतलब क्या हुआ कि कम्यूट का मतलब p इंटू क्यू इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर भी हो रहा होगा, q इंटू पी के बराबर भी आपका हो रहा होगा। तो बच्चों आप पी क्यू निकालें,
P इंटू क्यू निकालें तो वो क्या आएगा बच्चों, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी क्यू माइनस क्यू पी आर एस माइनस एस आर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई बच्चों करें आप तो ये क्या बन जाएगा, रो बाई कॉलम। तो ये आपका आ गया पी आर माइनस क्यू एस, फिर रो बाई ये, तो पी एस प्लस क्यू आर, फिर रो बाई कॉलम मतलब माइनस क्यू आर माइनस पी एस, ये बाई ये करें तो बच्चों माइनस क्यू एस प्लस पी आर, ऐसा आया बच्चों। ऐसे ही आप क्या करें कि Q इंटू पी निकालें तो वो बच्चों किसके बराबर होगा, Q इंटू पी भी बच्चों आप निकाल सकते हैं, आर एस माइनस एस आर, और ये बच्चों पी क्यू माइनस क्यू पी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें बच्चों तो फिर क्या होगा, ये भी हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों, रो बाई कॉलम, मतलब पी आर बच्चों एंड माइनस क्यू एस, ये बाई ये करें तो आर क्यू प्लस हमारा पी एस बच्चों, ये बाई ये करें तो माइनस एस पी एंड बच्चों क्या होगा माइनस क्यू आर, फिर ये बाई ये करें तो माइनस एस क्यू प्लस आर पी। बच्चों आप चेक कर सकते हैं ये पी आर माइनस क्यू एस दोनों क्या आए हैं बच्चों, बराबर निकल कर आए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि क्या हो गया कि बच्चों फॉर एनी पी क्यू आर एस बच्चों ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू मैट्रिक्स कम्यूट टू ईच अदर हैं। तो बच्चों इस लेक्चर का हम लोगों को अब क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, so that if a diagonal matrix is commutative with every matrix of the same order, then it is necessarily a scalar matrix। बच्चों ये आपको बोला गया है कि ये क्या होगा, कि ऐसा बोला गया कि एक आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, वो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको दिया गया है कि इज कम्यूटेटिव विथ एवरी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स उसी के ऑर्डर का लिया जाए तो बच्चों वो क्या हो रहा है कि आप डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों डी मान सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मान लिया डी आई जे, ऐसा आपने मान लिया बच्चों एन क्रॉस एन, ये आपने मान लिया। तो बच्चों आप माने कि ए मैट्रिक्स कोई भी एक आपका इसी साइज का एन क्रॉस एन ए आई जे मान लें। तो ये ऐसा बोला गया कि डी इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, ए इंटू डी हो रहा है, और ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज बच्चों ए इज एनी मैट्रिक्स, ऐसा बोला गया है कि कोई भी मैट्रिक्स हो। तो अगर कोई भी हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं। तो बच्चों डी इंटू ए आप निकालें तो वो क्या बनेगा, वो आपको सोचना होगा। तो बच्चों डी आप ऐसा कर सकते हैं कि डी आपने मान लिया बच्चों D11 0 0 0 ऐसा माना, D22 फिर ये क्या होगा बच्चों DNN, बाकी सारे एलिमेंट्स आपको बच्चों मालूम ही है कि क्या होना है, 0 होना है। इस तरीके से ये आपका ये है। और ये क्या है बच्चों, ये है आपका A11 A12 A13 से लगाकर बच्चों A1N, A21 A22 से लगाकर बच्चों A2N।
AN1 AN2 से लगाकर बच्चों ANN, ये है आपका। तो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या आएगा वो आपको देखना है। तो बच्चों रो बाई कॉलम करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, रो बाई कॉलम। तो ये बच्चों क्या बनेगा, A11 इंटू D11। फिर क्या होगा बच्चों, ये एलिमेंट कैसे निकल कर आएगा, रो बाई ये कॉलम करेंगे तो ये बाई ये अगर किया जाए बच्चों तो ये क्या होगा आपका, रो बाई ये कॉलम। तो ये बच्चों क्या होगा, ये आपका D11 इंटू क्या आएगा, D11 इंटू A12, ऐसा। ये क्या आएगा बच्चों, D11 इंटू बच्चों क्या रहेगा A13। ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों बात करें तो ये क्या होगा, इसमें अगर बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या निकल कर आएगा, D22 A बच्चों A21। ऐसे ये एलिमेंट्स बच्चों आप निकाल सकते हैं कि किस रो में बच्चों मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो ये बच्चों डीए हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों कि एडी आप निकालें। तो एडी कैसे निकालेंगे बच्चों, एडी आपका होगा ए इंटू डी, वो हो गया आपका बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों, ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये बाई क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे तो ये आपका आएगा बच्चों, ये आएगा A11 D11, ऐसा आएगा। फिर रो बाई ये कॉलम करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा आपका, रो बाई कॉलम, मतलब ये आएगा आपका A12 D22, ऐसा आएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों तो ये रो बाई ये कॉलम करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों, A13 D33, ऐसा बनकर आएगा ये मैट्रिक्स बच्चों। ये अगर मैट्रिक्स ऐसा आ गया तो ये दोनों आपको क्या बोला गया है, कम्यूट करते हैं बच्चों किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। तो इसका मतलब बच्चों ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स बराबर होंगे तो यहां से कंपैरिजन आप करें तो ये क्या आ गया निकल कर बच्चों, ये मैट्रिक्स इक्वल है A12 D22 इज इक्वल टू बच्चों ये निकल कर आ गया D11 A12, ऐसा होना चाहिए। A13 D33 इज इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, D11 A13, ऐसा होना चाहिए बच्चों। ये रिलेशन आना स्टार्ट हो गए। आपको बोला गया है कि A हमारा कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों, तो कोई भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का विथ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि यहां से बच्चों आप ये करें कि A12 कॉमन आ गया तो D22 माइनस D11 इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही यहां से निकल कर आ गया बच्चों A13 कॉमन लिया तो D33 माइनस D11 इज इक्वल टू 0 आ गया। बच्चों आपका एक ये क्या है A12 A13, ये हमारे A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे बच्चों। तो ये तो हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो अगर इसको हमेशा ट्रू होना है तो ये क्या होना पड़ेगा बच्चों, D22 इज इक्वल टू D11। यहां से बच्चों ये किसके बराबर आ गया, D33 के बराबर। मतलब जो आपने बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स लिया है वो क्या ही होगा, उसके डायगोनल के एलिमेंट सब बराबर होने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे और ट्रांसपोज की बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।